बोर्ड्स एग्जाम शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। बिल्कुल नया पेपर पैटर्न है। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, लेकिन हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो ट्रिक्स मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं उनसे आप स्मार्टली एमसीक्यू क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। हे गाइस, मेरा नाम है अनुभा। वेलकम टू बायोलॉजी 8 और चलिए फिर बिना देर करे लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर रिलीज किया था उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, ए, बी और सी। सेक्शन ए और सेक्शन बी में 24 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन उनमें से हमें केवल 20 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे और सेक्शन सी में 12 में से केवल 10 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पेपर शुरू करने से पहले 10-12 मिनट क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखें कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनमें से कौन से क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें पहले सॉल्व करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और जो क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूजिंग हैं या लेंदी हैं उनके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। दूसरी बात, एग्जाम की टाइम लिमिट होगी 90 मिनट्स की, और जैसा अभी मैंने आपको बताया, अगर शुरू के 10-12 मिनट आपने क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास करीब 26 मिनट्स का टाइम होगा। तो रिमेंबर कि हमें इस टाइम लिमिट के अंदर चलना है ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ऑलराइट, अब अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए जितने भी क्वेश्चंस अटेंड करना कंपलसरी है वो सारे जरूर अटेम्प्ट करके आइएगा। यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी में पूरे 20 क्वेश्चंस और सी में 10 क्वेश्चंस, छोड़ना एक भी नहीं है। ऑलराइट, अब मान लीजिए कि जिन क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट थे वो तो आपने सॉल्व कर लिए। अब बचे वो क्वेश्चंस जिनमें आप कंफ्यूज्ड हैं या जिनके आंसर का आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उन्हें सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताती हूं जिनसे आप बहुत इजीली करेक्ट आंसर को नैरो डाउन कर पाएंगे। सबसे पहली ट्रिक है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ऑप्शंस की, यानी 4 ऑप्शंस में से ऐसे ऑप्शंस को देखना जो ऑलमोस्ट सिमिलर हो, आंसर उन्हीं में से एक होगा। दूसरी ट्रिक है एलिमिनेशन मेथड, यानी सही आंसर को ढूंढने की जगह पहले गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करना और जो ऑप्शन बचेगा वही सही होगा। राइट, चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसे आपको समझाती हूं। ये क्वेश्चन मैंने सीबीएसई क्लास 10th सैम्पल पेपर से लिया है, लेकिन आप किसी भी क्लास में हो ये ट्रिक्स अप्लाई होंगी। मैं यहां केवल एक एग्जाम्पल क्लास 10th का लेके चल रही हूं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लंग्स के एल्विलाई और किडनी के ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन को जो ब्लड वेसल्स सराउंड करती हैं उनमें क्या कॉमन होता है। अब मान लीजिए आपको इसके आंसर का कोई आइडिया नहीं है, तो सबसे पहले हमने लगाई ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ऑप्शन की ट्रिक। तो इसमें सी और डी ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में ही कैपिलरीज की बात हो रही है, तो आंसर इन्हीं में से एक होगा। अब हम लगाएंगे दूसरी ट्रिक, एलिमिनेशन मेथड। तो इतना तो हमें पता ही है कि लंग्स में एयर और ब्लड के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। किडनी की अगर बात करें तो किडनी में नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर, ग्लूकोज, इनका एक्सचेंज होता है। तो अगर कैपिलरीज थिक वॉल्ड और पुअरली सप्लाइड विद ब्लड होंगी तो ये एक्सचेंज कैसे पॉसिबल हो पाएगा, राइट? तो ऑब्वियसली आंसर होगा ऑप्शन डी, थिन वॉल्ड कैपिलरीज रिचली सप्लाइड विद ब्लड। तो इसी तरह से आप सही आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जो भी आंसर आपने निकाला है उसे एक बार पढ़ के ये जरूर देख लें कि आपको वो सही लग रहा है या नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये ट्रिक्स सारे के सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर हाँ तो डू लीव अ लाइक, इससे चैनल को बहुत हेल्प मिलती है। मैंने क्लास 10th, 11th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स भी अपलोड किए हुए हैं। यू कैन चेक देम आउट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हैप्पी प्रिपरेशन एंड until the next time,
Stay curious.